हेलो अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। मैं भरत और आज का टॉपिक जो मैं लेके आया हूं वो टॉपिक है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में हमें नॉलेज तो है, टेक्निक्स भी पता हैं, अफर्मेशंस भी हम डेली दे रहे हैं। पता होने के बावजूद भी हम कहाँ लैकिंग कर रहे हैं कि हमें समझ क्यों नहीं आ रही चीज़ें, हमारी लाइफ में मैनिफेस्टेशन क्यों नहीं हो रही है, हम खुश क्यों नहीं रह पा रहे हैं कई बार। लेकिन थोड़े टाइम के बाद हम हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, देन फिर हम दोबारा उस सिचुएशन में आ जाते हैं। तो चलिए आज इस बारे में बात करेंगे, वीडियो शुरू करते हैं। मैं ना आपको लाइफ एक लाइव एग्जांपल दूंगा जिससे ना आप थोड़ा सा उसको कोरिलेट कर पाएंगे। सपोज़ कीजिए आपके पास बाइक है, एक्टिवा है या कोई गाड़ी है, आपने ख़रीदी थी वो और आप उसको चलाते हैं, कई सालों से चला रहे हैं। तो ऐसा है कि आप आंख बंद करके भी चलाएंगे ना तो आप उसके गियर वगैरह पे आपका हाथ बैठा होगा, आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि मुझे कौन सा गियर डालना है। तो ईजी हो जाता है बिकॉज़ हम काफ़ी टाइम से किसी चीज़ को फॉलो करते हैं, तो मतलब उसकी प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन क्या है, अब सपोज़ कीजिए कि कोई नई बाइक आपको मिली है या आपके फ्रेंड की कोई बाइक है या आपके फ्रेंड की कोई गाड़ी है या आपने कोई नई गाड़ी ली है। जब आप उसको चलाना शुरू करेंगे ना, किसी दूसरे की बाइक को, गाड़ी को या एक्टिवा को, तो कुछ सेकंड्स के लिए या कुछ मिनट के लिए आप थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करते हैं बिकॉज़ हमें उसकी आदत नहीं होती, हम हैबिचुअल नहीं होते। लेकिन हम अपनी बाइक, गाड़ी पे इतना आँख बंद करके हमें ट्रस्ट होता है कि हमें नींद में भी कोई चलवा ले ना तो भी हम उसके गियर वगैरह डाल सकते हैं, ब्रेक लगा सकते हैं। आप अगर इस चीज़ को नोट करेंगे ना तो जब आप बाहर निकलते होंगे तो आप सोचते नहीं कि गियर डालना है या ब्रेक मारनी है, आपका माइंड अपने आप ही काम करना शुरू कर देता है वहाँ पे। तो जब आपको सब कुछ पता है, बाइक कैसे चलती है, कि एक्टिवा कैसे चलती है, गाड़ी कैसे चलती है, बट फिर भी हम किसी नई गाड़ी की बात करें या नए किसी व्हीकल की बात करें, हम कुछ सेकंड के लिए जब वहाँ पे फ्लक्चुएट हो जाते हैं तो आप इस चीज़ को कोरिलेट कर सकते हैं आप कि जब हमें सब कुछ आता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पता है, लेकिन फिर भी हम कई बार फ्लक्चुएट हो जाते हैं ज़िंदगी में। क्यों? क्योंकि हम डेली नया नहीं सीखना चाहते, हम रुक जाते हैं। हमें लगता है सब कुछ तो आता है, और लाइफ का मतलब क्या है कि आपको हर एक पल नया सीखना है, हर एक नई सेकंड नया सीखना है। बिकॉज़ जो अभी तक सीख चुके हैं वो पास का हो चुका है। अगर आपको सब कुछ पता होगा तो आपका सबकॉन्शियस माइंड है और जो आपका एक्टिव माइंड है वो आपको तंग करेगा इस बारे में कि आपको पता तो है सब कुछ, तो अब क्या सीखना है। तो आप फ्रस्ट्रेट होंगे कि यार पता होते हुए भी मैं कुछ चीज़ नहीं मैनिफेस्ट कर पा रहा या इस सोल्यूशन नहीं निकाल पा रहा इस प्रॉब्लम का। तो अपने माइंड को एक चीज़ कहें कि मुझे सीखना है। जब आप ये चीज़ कहेंगे, अपने आप से एक कमिटमेंट करेंगे ना कि मुझे लाइफ में डेली सीखना है कुछ नया, तो आप है ना उस चीज़ को एक पावरफुल वे में चेंज होते देखेंगे। उसमें क्या होगा, जो आपकी एक्टिव माइंड की रीजनिंग होगी ना तो वो आपको कंफ्यूज नहीं करेगा उस टाइम पे। वो इसलिए कंफ्यूज नहीं करेगा क्योंकि उसको पता है इसको इस चीज़ की नॉलेज नहीं है, ये सीखना चाह रहा है। अगर उसको पता है कि इसको आता है लेकिन आप नहीं कर पा रहे उस चीज़ को, तो आप हो जाओगे दुखी। एक और एग्जांपल देता हूँ आपको। सपोज़ कीजिए आप एग्ज़ाम में गए थे, आपको कोई क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से आता है, कोई एमसीक्यू वाला क्वेश्चन था, आपको पता है कि इसका आंसर तो यही होना है, लेकिन आप गलती से कोई और आंसर लगा के आ जाओगे ना तो आप बाहर आके इतना उस क्वेश्चन पे अपनी एनर्जी वेस्ट करने वाले हो कि यार मुझे आता था, मुझे पता था, मैंने गलत सर्कल में निशान लगा दिया या मैंने गलत क्लिक कर दिया था उस पर कि यार ऐसे कैसे हो सकता है। आप बड़ी ज़्यादा एनर्जी उस पर पुट कर देते हैं। तो सेम चीज़ क्या होती है, जब हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होते हैं ना तो हम किसी चीज़ को अगर ये सोच लें कि हमें सब कुछ आता है, तो हमारा माइंड कहता है इसको आता तो है, तो आप उलझ जाते हो बिकॉज आपको आता है वहाँ पे। लेकिन उलझना नहीं है, आपको ऐसा एटीट्यूड बनाना है कि ठीक है, मुझे लाइफ में बहुत कुछ चीज़ें आती हैं लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने भी सीखनी है और मैं अपनी आखिरी सांस तक उन चीज़ों को सीखता रहूँगा। मैं हर दिन एक नया एक्सपीरियंस लूँगा। और जब आप ऐसा एटीट्यूड लेके लाइफ में चलेंगे ना, ये एटीट्यूड आपकी लाइफ को बनाने वाला है बेहतरीन। ये एटीट्यूड आपकी लाइफ में मैनिफेस्टेशंस लेके आने वाला है बिकॉज आपकी लाइफ की जो बाउंड्रीज है ना वो खुल जाएंगी। जो आपके कुएं के अंदर हम कहते हैं ना मेंढक है कि उसको बाहर की दुनिया का नहीं पता, जब आप अपने थॉट्स को फ्लो में बहने देते हो ना, जब आप कहते हो कि हाँ मैं डिज़र्विंग हूँ, मैं सीखना चाहता हूँ, कि मैं अपने आप से प्यार करता हूँ, मैं अपने आप की लाइफ को बेहतरीन बनाना चाहता हूँ, उसके बाद होना शुरू होता है मैजिक। फिर आपका माइंड कहता है कि इसको नहीं पता है, इसको सिखानी है मुझे नई चीज़, तो आप वो नई चीज़ सीखेंगे। मैंने आपको ना एक एग्जांपल दिया था, लाइक आप लोग है ना अपनी डेली लाइफ में सुबह से लेके शाम तक हर चीज़ मैनिफेस्ट करते हैं। आपका बिलीव सिस्टम होना चाहिए उस चीज़ पे। आप बिलीव करते हैं, थॉट क्रिएट करते हैं, आप
मॉर्निंग में खाना मैनिफेस्ट करते हैं, आप ब्रश भी मैनिफेस्ट करते हैं कि मुझे ब्रश करनी है, आप शावर लेते हैं उस चीज़ को भी मैनिफेस्ट करते हैं। लेकिन अभी लग रहा होगा कि यार ये क्या अजीब सी बातें हैं। लेकिन अब मैं आपको एक और एग्जांपल दे रहा हूँ साथ में। सपोज़ कीजिए आप किसी जंगल में गुम हो गए, आपके पास ना दूर दूर तक पानी है और ना दूर दूर तक कोई खाना है, और क्या उस टाइम पे आपकी जो डिज़ायर होगी, बिग मैनिफेस्टेशन होगी, आपकी स्टमक रिक्वायरमेंट को पूरी करने की नहीं होगी क्या तब आप उस टाइम ये नहीं सोचेंगे मुझे पानी मिल जाए? क्या आप उस टाइम ये नहीं सोचेंगे कि मुझे खाना मिल जाए? उस टाइम आपकी सबसे बड़ी मैनिफेस्टेशन होगी, बिकॉज़ आपको खाना नहीं मिल रहा होगा वहाँ पे। और जो आज हम डेली खाना खा रहे हैं जिसमें हमें बिलीव है मिल जाना, उस टाइम पे हमारे लिए आफत बन चुकी होगी वो चीज़। तो जब आप अपने लाइफ के एग्जाम्पल लेके सीखना चाहेंगे ना, तो आप बहुत चीज़ें डिकोड कर लेंगे। आपको पता चलेगा कि हाँ यार, मैं कितनी छोटी छोटी मैनिफेस्टेशन हैं वो अपने आप कंप्लीट होती जाते हैं, बिकॉज़ मुझे पता है कि मेरे रूटीन का पार्ट हैं। तो क्यों ना जो बड़ी मैनिफेस्टेशंस हैं उनको भी हम रूटीन का पार्ट बना लें कि हाँ ठीक है, हम इतना बोदर ना करें, हम उस पर कोई फोर्स ना डालें, कोई हम ये ना सोचें कि यार ये बिग मैनिफेस्टेशन है, ये कैसे कंप्लीट होगी, या मेरे माइंड तो इसके लिए काम ही नहीं कर रहा, नेगेटिव थॉट आ रहे हैं। उस खाने की तरह लेना उसको भी कि हाँ ठीक है, खाना है लाइफ का, जैसे मैंने खाना मैनिफेस्ट करता हूँ, ये भी बहुत छोटी चीज़ है, अपने आप आ जाएगी। मुझे तो सिर्फ एक काम करना है ज़िंदगी में, वो एक काम क्या है कि आपको खुद को खुश रखना है। क्योंकि जब आप हाई वाइब्रेशन पे आएंगे और ख़ुद को खुश रखना शुरू करेंगे ना, उसके बाद आपको की मैनिफेस्टेशन होने वाली हैं बहुत ही छोटी, वो आएंगी दौड़ दौड़ के आपके पास, भागती हुई आपके पास। लेकिन अब आप कहेंगे, हर वीडियो में आते हैं और ये कहते हैं कि भाई अपने आप को खुश रखना है। अब आप अपने आप से ट्रू रहें और सच में बताएं, आप अपने आप को अनकंडीशनली खुश रख पा रहे हैं या नहीं रख पा रहे हैं? क्या आप अभी भी बैठे हुए अपनी मैनिफेस्टेशन के बारे में सोचते रहते हैं? आपको सिर्फ एक इंसान को खुश रखना है, आपको सिर्फ एक इंसान के ऊपर काम करना है, अपने आप को बेहतरीन बनाने पे, अपने आप को 100% कंप्लीट करने में। और जब आप 100% कंप्लीट हो जाएंगे तो वहाँ पे भी नहीं रुकना है, आपको डेली अपनी बैटरी को चार्ज करना है कि ताकि वो नीचे जाए, ड्रेन हो तो दोबारा रिकवर कर जाए वो चीज़। इससे क्या होने वाला है, इससे आप एनर्जेटिक होने वाले हैं, इससे आपका ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाला है, इससे आपकी बॉडी में जो हार्मोन्स है वो चेंज आएंगे। और जब आप चेंज होना शुरू करेंगे तो आपको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं, किसी से कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं। वो डिवाइन पावर जो है आप उसके साथ कनेक्ट कर जाते हैं, उस एनर्जी के साथ जब आप कनेक्ट करते हैं तो चीज़ें इतनी ईजिली आपको मिल जाती हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे कि अपनी लाइफ में ना कुछ भी अगर मैनिफेस्ट करें तो पूरे सोच समझ के मांगें। ऐसा नहीं है कि हाँ ये चाहिए, इमोशंस में बह के मांग तो लिया है कि मैनिफेस्टेशन कंप्लीट तो हो जानी है, मिल तो जाएगा, आपको सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन मिलने के बाद ये ना सोचना कि मिला भी तो क्या मिला, ठीक है? क्योंकि जब हम अपने ऊपर काम कर लेते हैं ना, जब हम अपने आपको इमोशनली मेंटली स्टेबल बना लेते हैं तो हमें सही और गलत में डिफरेंस पता लगने लग जाता है। हमारी मैनिफेस्टेशन हमारे पास खुद चल के आ जाती है और हमें लगता है कि यार मैं इस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहा था, ठीक है? आपकी यूटिलिटी है जो सेटिस्फेक्शन लेवल बहुत नीचे चला जाता है। लाइक इसका भी मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। सपोज़ कीजिए आपने कोई नई गाड़ी वगैरह लेके आए, कोई बाइक लेके आए, स्टार्टिंग में आपको कितना प्यार होगा। लड़कियां एक्टिवा लेके आती हैं तो वो कहती हैं कि वाह आज तो एक्टिवा चलाऊंगी मैं, तो उनको कितना प्यार होता है उससे कि वो डेली उसको साफ़ करते हैं, उसमें उसके कीरिंग भी डालते हैं, बहुत खूबसूरत लेके आते हैं कीरिंग भी, तो उसमें पेट्रोल की टैंकी भी पूरी करवा के रखते हैं। जितना मर्जी महंगा पेट्रोल हो चुका हो कोई बात नहीं, लेकिन हम स्टार्टिंग में अपने व्हीकल से बहुत प्यार करते हैं। लेकिन डे बाई डे क्या होता है कि हम उस व्हीकल को धूल मिट्टी जमी रहती, कपड़ा भी मारना भूल जाते हैं आजकल तो, बिकॉज हमें पता है ये कहीं नहीं जाने वाला, ये मेरे गराज में खड़ा है या मेरे घर की पार्किंग में खड़ा है। तो आपके एक सेटिस्फेक्शन लेवल होता है वहाँ पे। तो तभी कहता हूँ कि लाइफ में सोच समझ के मांगा करो, कुछ भी मांगो, क्योंकि मिल जाएगा। मिलने के बाद आप कहोगे कि ये मिला तो क्या मिला, ठीक है? और इतना ही कहूँगा कि किसी के लिए भी डेस्परेट मत हो, किसी भी चीज़ के लिए उसको पकड़ के मत बैठें, किसी भी चीज़ को ये ना सोचें कि ये चीज़ मेरी लाइफ में आएगी या ये मेरी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होगी तो ही मैं खुश रह पाऊँगा। आपको खुश रहना है, आपको अपने आप में कंप्लीट होना है। और जिस दिन आप ये काम सीख जाएंगे ना, सीरियसली जब आप ये काम करना शुरू कर देंगे, तो मैं आज आपको कह रहा हूँ आपको शायद मेरी वीडियो की ज़रूरत ना पड़े। आप अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा बिजी हो जाएंगे, आप अपनी लाइफ को इतने फुलेस्ट वे में एंजॉय करने वाले हैं और आपको पता ही नहीं चलेगा आप कितनी सारी मैनिफेस्टेशन एक के बाद एक करने वाले हैं, ठीक है? तो मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, लाइफ में आगे बढ़ते रहें और आपके खूबसूरत चेहरे से स्माइल बिल्कुल नहीं जानी चाहिए। चलिए, टेक केयर।